हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। राइट, सही तरीके से मैं मेथड बताऊंगा आपको। कोई ऐसे प्रैक्टिकल बात भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई थियोरिकल बात नहीं करने वाला हूँ। क्या होता है, सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको सिर्फ एक दो स्टॉक्स निकाल लेने चाहिए, उस पर ही वो ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे में। नहीं, ये बात कम्प्लीटली गलत है। क्योंकि क्या होगा, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डेली उस स्टॉक में मोमेंटम मिलेगा। राइट, अगर आप सपोज रिलायंस के स्टॉक में आप डेली इंट्राडे ट्रेड करते हो तो क्या क्या देखने को मिला है 3 दिन से? साइडवेज रेंज, साइडवेज रेंज, साइडवेज रेंज, और यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट मिला है। तो अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे, राइट, तो ये जो मोस्ट ऑफ दिन पे ये स्टॉक सारे सब साइडवेज ही रहते हैं। राइट, देखिए यहाँ पे भी साइडवेज फेस कितना आया है। यहाँ पे तो किसी तरफ आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। राइट, यहाँ पे फिर ट्रेंडिंग आया। हाँ, आप उसका कोई भी स्टॉक का मोमेंटम जानने के लिए उस वो स्टॉक का आप डेली ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप एक एक स्टॉक पे डेली ट्रेड करते हो तो डेली आपको मोमेंटम मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, एक अपना जो स्टॉक का जो पूरा एक बकेट बना के रखना चाहिए। सपोज़ आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है निफ्टी 50 के ही लो। आप ऐसे स्टॉक्स निकालो जिसमें मोमेंटम आपको दिख रहा हो। आप लेवल्स ड्रॉ करके रखो, 50 स्टॉक की लिस्ट बनाओ, 100 स्टॉक की लिस्ट बनाओ। कम्प्लीटली डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन मेरा मानना ये है कम से कम 20 से 30 स्टॉक की आपको लिस्ट बनानी है। क्योंकि क्या होगा, उतने स्टॉक की आप लिस्ट बनाओगे, उसमें से फिर आपको कोई एक दो स्टॉक्स में लेवल्स पे आपका जो प्राइस है वो बिहेव करेगा, फिर आप ट्रेड ले पाओगे। सब सपोज मैं यहाँ पे रिलायंस पे आज देखो, मैं रिलायंस पे कल प्लान करता हूँ। किस तरीके से मैं प्लान करूँगा आपकी करंट लेवल के हिसाब से। वो देखिए, मेरे को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं, इस तरीके से मार्क कर दिए दोनों साइड। अब देखिए, इसके बीच में मैं रिलायंस को प्लान नहीं करने वाला हूँ। राइट, क्योंकि ये जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। राइट, तो आज मैं रिलायंस में क्या ट्रेड प्लान करूँगा, इसके ऊपर जाएगा तो इतना सा मोमेंटम मिलेगा। इस तरीके से कोई भी आप सेटअप हो, मैं जस्ट आपको चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड प्लान होता है। और आप डेली एक ही स्टॉक में करोगे तो फिर लेवल्स निकलेंगे ही नहीं, तो मोमेंटम मिलेगा ही नहीं। राइट, तो ये मोमेंटम आज मिल सकता है। तो ये स्टॉक को अवॉइड कर दो। आपने 2-3 स्टॉक बनाए, लिस्ट बनाई हुई है। सपोज मैं अभी HDFC बैंक लगा लेता हूँ। राइट, जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कोई ऐसे सब लोग बोल देते हैं भाई हाँ, एक या दो स्टॉक निकालो, रोज़ उसमें ही ट्रेड करो। हो ही नहीं सकता। या तो आपको वेट करना होगा, रोज़ लेवल्स आने तक वेट करना होगा। तो हफ्ते भर, ये पूरे मंथ में आपको शायद ही 5 या 6 ट्रेड मिले वो स्टॉक में। तो इस तरीके से तो कभी होगा ही नहीं। अब देखिए, यहाँ पे मुझे रिसेंट वाला सपोर्ट लेवल दिख रहा है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल तो कोई अभी बहुत दूर सा ही दिखाई दे रहा है। तो क्या करोगे, इसमें भी वेट करोगे? राइट, तो ये बात है। अगर आप सपोज 20 या 30 स्टॉक आपने पकड़ लिए, ITC हो गया, रिलायंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, एशियन पेंट, ऐसे कोई भी आप स्टॉक की लिस्ट बनाओ, लेवल्स निकालो। वो लेवल्स तक मार्केट जब आए तब उस लेवल पे रिएक्ट करो, नहीं कि जो रिलायंस आके डेली बाई करो, सेल करो। ऐसे तो आप फंसने वाले हो। लेकिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक पहली 15 मिनट की जो कैंडल है उसमें ही सारा मोमेंटम ख़त्म कर देती है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए, यहाँ पे अक्टूबर 3 अक्टूबर का देखा, फिर यहाँ पे हम देखें तो हमको एक मोमेंटम मिला है। राइट, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 9:15 से लेके 11 बजे तक इतनी रेंज हुई। फिर आप रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो इस दिन आपका सेल हो सकता था। उसके दिन देखिए, अगले दिन देखिए, फिर 15 मिनट की रेंज में मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ, उसमें से लेवल्स निकालो। लेवल्स पर आने के बाद जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो उस पर रिएक्ट करो, नहीं कि 2 स्टॉक ले लिए और डेली उसमें ही ट्रेड करते रहो। हाँ, उससे आपको स्टॉक का बिहेवियर पता चलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिहेवियर जानने के लिए ट्रेड करो उस पर डेली। उसमें तो आप सिर्फ लूज ही करने वाले हो ना पैसा। तो क्या है, सपोज़ आपने रिलायंस के स्टॉक को जानना चाहते हो तो ट्रेड के टाइम आप
लिस्ट बना के जिसमें ट्रेड मिले उसमें ट्रेड लो। फिर रिलायंस का स्ट्रक्चर आप जानो कि किस तरीके से रिलायंस बिहेव कर रहा है, कौन से दिन कैसा साइडवेज जा रहा है, उसकी किस तरीके से स्ट्रक्चर है। देखिए, कोई भी स्टॉक का अगर आपको स्ट्रक्चर जानना है तो पहले ये जो थियरिकल नॉलेज है उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल ले जाते हैं, राइट। सपोज रिलायंस का ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जाया, इस तरीके से आप मार्क करो, इस तरीके से पुल बैक में जा रहा है, इस तरीके से साइडवेज डाउन तरीके से जा रहा है, फिर इस तरीके से जा रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जानने को मिलेगा कि रिलायंस एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद कैसे वर्क कर रहा है, ब्रेकआउट के पहले कहाँ से वो मोमेंटम पकड़ रहा है। ये सारे जानने के लिए आपको एक स्टॉक में सिर्फ एनालिसिस करना है। फिर आप उस स्टॉक को जब आपके क्राइटेरिया के अनुसार आए तभी आप ट्रेड करना, राइट। फिर आप 5 या 10 स्टॉक निकाल सकते हो, लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर आप ऐसा 1 या 2 स्टॉक पकड़ के उस पर ट्रेड करोगे सिर्फ, तो ऐसे आपको डेली ट्रेड नहीं कर सकते आप, राइट। तो ये इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा बैंक में से 3-4 स्टॉक्स उठाओ, राइट। और 3-4 स्टॉक्स आप उठाओ निफ्टी 50 के, राइट। सपोज आपने HDFC ले लिया, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, ये 3 स्टॉक हो गए। उसके बाद आप निफ्टी 50 में से उठाओगे तो एक रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस, ITC, राइट। तो इस तरीके से 7-8 स्टॉक हो गए। और भी स्टॉक आप एशियन पेंट है जो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, उसमें मोमेंटम रहता है, वो आप ट्रेड करोगे तो आपको क्या है, मोमेंटम का चांस ज़्यादा रहेगा। और जिस स्टॉक में आपको क्या करना है, 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम जो भी आप फॉलो करते हो, लेवल्स निकाल के रखो, फिर ट्रैक करते रहो। जब लेवल्स पे आपका स्टॉक या आपका स्टॉक का प्राइस पहुँचे तब वो स्टॉक में आप सीधा आपका ट्रेड ले सकते हो। तो एनालिसिस करके रखो, फिर रिएक्ट कीजिए। ऐसे कोई भी स्टॉक रेंडमली उठा के रोज़ कहाँ पे भी बाई सेल मत कीजिए, राइट। तो क्या है, मार्केट हमेशा सर्टन लेवल्स पे, सर्टन लिक्विडिटी पे वर्क करता है, तो उस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं डेली इस तरीके से कंटेंट लाता रहूँगा। मार्केट एनालिसिस भी मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, एंट्री एग्जिट किस तरीके से लेनी चाहिए, ये सब आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसे लेवल्स ड्रॉ कर लो, बाई कर लो, ब्रेकआउट आए बाई कर लो, ब्रेकडाउन आए सेल कर लो, ऐसा मैं नहीं बताता हूँ। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, आप अपने मार्केट एनालिसिस के वीडियो देख सकते हैं। जो मैंने दूसरे 2-3 लर्निंग वीडियो साइकोलॉजी पे बनाए, उसमें भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया है। बैक टेस्टिंग का एक वीडियो बनाया है, राइट। तो ये सारे चीज़ें जो एक्सपीरियंस के साथ मैंने जो फील की है, मैं सब वो बताता हूँ, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही।